लॉर्ड। और खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हम दोनों आगरा मसीह मंडली की ओर से सिस्टर के निमंत्रण सिस्टर ललिता सामरिया सिस्टर जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। और जो उनका पेज है क्रॉस बिफोर क्राउन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर नाम परमेश्वर की दासी की ओर के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रॉस बिफोर क्राउन, जी हाँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस पेज पर जुड़ रहे हैं, हर एक को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर की वाणी को आज परमेश्वर की दासी मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम सुरक्षाओं के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर सामरिया का, सिस्टर ललिता सामरिया जी का और उनके परिवार का, कि बहन के द्वारा हम लोगों को निमंत्रित किया गया है और वो चाहते हैं कि उनके पेज पे हम बोलें। सो परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहन के लिए कि उनके मन में परमेश्वर ने ये बात डाली कि हम मिलके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि जितने प्यारे भाई बहन उधर हैं और हम दोनों इधर हैं, लेकिन हम दोनों के साथ और आप लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होंगे तो मैं उनके बीच में होऊंगा। हम 2-3 नहीं है, हम ज्यादा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आगे जोड़ने जा रहे हैं सारे भाई बहन, उन सबके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और विशेषकर परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जितने भी प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, जब वचन शेयर किया जाता है उस समय आप लोग भी लोगों को ये शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि लोगों के पास, प्रभु के चुने हुए दास और दासियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सके और आप लोग भी पूरी रीति से आप वचन में सहभागी होते हैं हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा। खुदावन आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक छोटी बड़ी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेके इस रात्रि तक परमेश्वर आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। विशेषकर क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इस पेज को बनाया और इस पेज पर हमें आमंत्रित किया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, बहन ललिता सिस्टर जी के लिए, उनके परिवार, उनके दोनों बच्चे, उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अजीज भाई के लिए और दोनों बच्चों के लिए। खुदावंद उन्हें बहुत आशीष दे, बरकत दे और उनके द्वारा जो कलीसिया चलाई जा रही है उस कलीसिया पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आपकी दासी को, मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा नेटवर्क, लाइट, साउंड सेक्शन, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चले। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।
बड़ा देश की वादिना, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, जाने जहां को दिया है, बड़ा देश की वादिना, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा का कलाम हमें बचाता है कि हमें गुनाहों से दूर रहना, हालेलुया, और उसकी मर्जी के मुताबिक, यानी कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमें बताती है बाइबल कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल हमें सिखाते गुनाहों से तुम दूर रहना, ए बागी दुनिया गुनाहों का फल तुम न खाना, ये बाइबल हमें है सिखाते गुनाहों से तुम दूर रहना, ये बागी दुनिया गुनाहों का फल तुम न खाना, ये बाइबल है ज्ञान इसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा के वचन में जो लोग चलते हैं उनका ईमान मजबूत होता है। और मूसा ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, दाऊद ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर में होते हुए कैसे जिया, खुदा ने हमें समझाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। इसमें है दाऊद का ईमान, इसमें खुदा की मोहब्बत बताते है, पतरस का ईमान इसमें है, मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें खुदा की मोहब्बत बताते है, पतरस का ईमान इसमें गुनाहों से माफी के खोजे, मसीहा की है ये जुबान, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। जी हाँ, बाइबल हमारे लिए आईना है। जब हम अपने आईने में अपने चेहरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें झुर्री और दाग तो नहीं। इसी प्रकार खुदा का कलाम, जो खुदा का कलाम है, वो बताता है, क्या बताता है कि मेरे और आपके जीवन में क्या गुनाह तो नहीं, वो गंदगी तो नहीं जो हमें खुदा से दूर करती है। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक बार फिर से चले। हालेलुया।
और उसकी स्तुति करें और उसके धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु चाहे हमारा कितना विरोध करे, हमारा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा मेरी और आपकी ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको आग की पुतली के समान रखता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने कलवरी की क्रूस पर अपनी जान दी मेरे और आपके गुनाहों तुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद। जीवन में चाहे आंधी आए, तूफान आए, और कभी मुझे और आपको नहीं डरना, क्योंकि सारी जिंदगी की फिक्र उस यीशु मसीह के कांधे पर रखी है। जिंदगी की फिक्र आंधिया बन के आए। जिंदगी की फिक्र कौन है मेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। चाहे जिंदगी में मुझे और आपको कोई मिटाने की कोशिश करे, मिटा ना पाएगा, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तेरा रचने वाला यीशु मसीह तेरा खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे असर। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे असर। तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है
जिनकी स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद देते Thank हैं you, इस Lord. सुंदर पनों को जो तूने दिया प्रभु। Yes, और Lord. अपने मनों को हम तैयार कर सके खुदावन, Yes, Lord. हृदय को खोल सके पिता धन्यवाद। तेरे वचन के लिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तेरा स्वागत करना प्रभु, तेरा स्वागत करना है इस हृदय में हमारा काम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक प्रार्थना रूपी गीत में चले कि प्रभु मुझे और आपको स्ट्रेंथ और दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते Praise हैं। the थैंक Lord. यू लॉर्ड, Praise the धन्यवाद Lord. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। Amen. थैंक यू Amen. थैंक यू Hallelujah. होली स्पिरिट। हमें नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, हुए कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। छू मुझे छू मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया। प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलें। ये अपने हृदय रूपी जो द्वार हैं, जो पट हैं, उनको मुझे और आपको खोलना है ताकि खुदावन इस तख्त पे, हालेलुया, इस तख्त पर विराजमान हो सके। और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि कहना चाहूंगा कि हम दोनों का इस वक्त गला खराब है और थोड़ा सा कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने संभाला, उसकी महिमा हो। लगता नहीं कि आपको खराश है, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु हालेलुया हमारे साथ है, संभालने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें सच में संभाला है। जब हम इन दोनों गीतों को गाते हैं, सच में एक अलग सी स्ट्रेंथ हमें मिलती है, अलग सी सामर्थ्य मिलती है कि सच में प्रभु हमारे साथ है, चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो। शरीर है, अप्स डाउन आते रहते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं, परमेश्वर में अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। क्योंकि यदि मैं कहूँ कि मैंने कुछ तैयार नहीं किया या मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो मेरे प्रियो, जितने भी लोग प्रचार करते हैं या प्रभु का सुसमाचार या कलाम सुनाते हैं, वो हमेशा इस बात को अनुभव करते होंगे।
तैयारी हम चाहे कितनी करें, लेकिन परमेश्वर जब तक हमें ना दे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये ना कहें कि मैंने ऐसे करा या मुझे ऐसा वचन मिला या मैंने तैयारी की। हम अपने आप में कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हम सब सिर्फ शून्य हैं। उसने मिट्टी से हमें रचा है, मिट्टी कुछ नहीं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ मुझे वह आपको मिलती है तो परमेश्वर की महिमा होने पाती है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन से सिर्फ अपने पिता की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने मुझे वह आपको इसीलिए इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि उसने मुझे संभाला, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। और मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु कोई भी ऐसा व्यवधान ना आने पाए कि शैतान किसी तरह से भी आपकी महिमा में रुकावट डाले, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आपकी महिमा होने पाए। लेकिन मैं और आप परमेश्वर की एक वो सेना है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी है, और परमेश्वर चाहता है उसी सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट की हर चाल को हम खंडित कर दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु पूरे सेशन में हम सभी भाई बहनों को संभाले, हमारे सबकी देह प्राण आत्मा पर प्रभु का कंट्रोल रहे। प्रभु आज जो वचन मुझे वो आपको देने जा रहे हैं, सच में प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यदि हम अपने मन से कहें कुछ, क्योंकि वचन में कहा है कि वचन में जो कुछ लिखा है उसमें ना तो एक बिंदु भी घटाना, ना बढ़ाना, ना कोई मात्रा बढ़ाना। इसलिए परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। मेरे प्रियो, आपने शुरू से देखा है, उत्पत्ति की में से देखा है, जब सृष्टि की रचना की गई तो परमेश्वर के शब्द मात्र से इस सृष्टि की रचना हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इस सारे संसार को, संसार में पाई जाने वाले हर एक जीव जंतुओं को, पक्षियों को, सारी प्राकृतिक चीजों को और उन तारागणों को, ज्योतियों को परमेश्वर ने शब्द मात्र से बनाया। हालेलुया। लेकिन मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपनी शक्ल में बनाया, अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम मनुष्य से समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर मुझसे व आपसे बहुत तायत से प्रेम करता है। एक बच्चा जब कोई भी गलती करता है तो माता पिता थोड़ी देर के लिए तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने आप में फील होने लगता है कि मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा या क्यों डांटा, मैंने उसे ऐसे शब्द क्यों कहे। फिर से वो अपने बच्चे को बुला लेता है या बुला लेती है और उसे प्यार करती है। इसी तरह मेरा व आपका परमेश्वर तो हम माता पिताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि वचन में लिखा है माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा व आपका पिता जो हर समय अपनी बाहों को फैलाए हुए मुझे व आपको पुकार रहा है। हम बच्चे, हम संतान चाहे अपनी दुष्टता के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी स्वार्थ के कारण इस संसार में रहना चाहते हैं। अभी तक हम उस मिस्र में रहना चाहते हैं। मिस्र की गुलामी से तो परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, लेकिन हम अभी तक मिस्र में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार की बातें अच्छी लगती है, क्योंकि हम शारीरिक तौर से उस बातों को सोचते हैं, हम आत्मिक तौर से उस पर ध्यान ही नहीं देते कि हमें लाभ किस में है। शरीर इस पृथ्वी में, इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की ओर से और जाएगी। और बाद में क्या होगा, इस बात को हमें समझना है, सोचना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हम अपने उस जीवित परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जिसकी बात हाँ की हाँ, ना की ना। जो उसके मुख से निकला वो वापस पूरा हुए बिना नहीं लौटता। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन आदि से था, परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह
जो वचन देह धारण करके इस पृथ्वी पर मेरे व आपके लिए आया, अपने पिता का आज्ञाकारी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप भी इस बात को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी अजीज भाई बहन परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, विश्वास से पढ़ते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर का जो वचन लिखा है वो 100% सही है। विश्वास से जब हम पढ़ते हैं तब वो वचन मेरे व आपके जीवन में कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं या किसी हम वचन को अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में क्लेम करते हैं, तो क्या वो वचन के अनुसार होता है या नहीं? अगर नहीं होता, इसका मतलब हम उस वचन को विश्वास के साथ हमने उसको क्लेम नहीं किया। लेकिन जब ये वचन मेरे व आपके जीवन में कार्य करता है, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में वो कार्य 100% कार्य करके जाता है। जब उस वचन को परमेश्वर की ओर से जब हमें दिया जाता है, उसे हम विश्वास से क्लेम करते हैं, तो वो वचन मेरे व आपके जीवन में खराई से पूरा सिद्ध होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो ये वचन है वो लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 35 से 38 पद की बात है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? मरियम को। ये उस समय की बात है जब स्वर्गदूत ने, जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को दर्शन दिया। इन 4 पदों में हम देखेंगे कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। स्वर्गदूत फिर कहते हैं 37 पद में, स्वर्गदूत ने क्या कहा? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 2 बातें कही, एक तो ये कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, क्योंकि वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दूसरी बात इलिशबा के बारे में बताई कि बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और उसके बाद स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो जो स्वर्गदूत ने वचन परमेश्वर की ओर से मरियम को सुनाया, तो क्या वो प्रभाव रहित था? नहीं मेरे प्रियो, दोनों बातें सत्य सिद्ध हुई। तब मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने उससे पहले तो अचंभा किया था कि कैसे हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत ने जब ये 2 वचन उसके सामने बोले और तीसरी बात बोली कि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, तब मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही मरियम ने इन कहे हुए वचन को स्वीकार कर लिया विश्वास के साथ, और उस वचन ने उसके जीवन में कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसी बात को सीख रहे हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर का कलाम जहां जहां कहा गया वहां पर प्रभाव हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो बात नहीं हुई। वो बात तब नहीं होती जब हम उसे विश्वास से ग्रहण नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। करते हैं ना कि हम कई बार अपने आप को भी जब हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं तब हमारे मुख से निकलने लगता है, अरे मैंने तो इतनी बार प्रार्थना की, इतने महीनों से मैं इस विषय पर प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा या उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। हम परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात उसके वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा। ये मनुष्य का स्वभाव है मेरे प्रियो। अपने आप में हम अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपनी कमियां नहीं देखते। हम हमेशा सामने वाले पर ब्लेम करते हैं। जिस प्रकार से आरंभ में आदम, हवा और सर्प ने एक दूसरे पर ब्लेम किया। आदम ने तो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर को ब्लेम कर दिया,
जिस प्रकार से हम भी परमेश्वर को डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं, वही स्वभाव हमारा अब तक है। लेकिन अपने जीवन में इस बात को नहीं हम ढूंढ पाते कि हमारे जीवन में क्या कमी है। क्या हमने विश्वास से उन बातों को, उस प्रार्थना को, उन शब्दों को परमेश्वर के सम्मुख रखा है? क्योंकि शायद हम अपनी सामर्थ्य पर ज्यादा घमंड करते हैं या अपनी सामर्थ्य पर हमें ज्यादा विश्वास है, परमेश्वर की बात पर नहीं। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, प्रभु का प्रभु है, हमारी चट्टान है, हमारा शरण स्थान है, हमारा ऊंचा गढ़ है, उस पर हम भरोसा नहीं रखते, उसकी सामर्थ्य को जान ही नहीं पा रहे, जबकि मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो भी हम परमेश्वर को ही दोष लगाते हैं, लेकिन अपने जीवन की कमियों को नहीं देखते कि हमारे जीवन में क्या कमी है। हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? याकूब 5 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी भी चंगा हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की प्रार्थना, कितना विश्वास मैं और आप करते हैं? सारी बात विश्वास पर आकर ही टिकी है मेरे प्रियो। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है इब्रानियों में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन प्रभाव रहित इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम जैसे ही कलाम को, परमेश्वर के उस कलाम को, पवित्र बाइबल को जैसे ही खोलते हैं, परमेश्वर के उन वचनों से सामर्थ आपके घर में चारों तरफ आने लगती है। क्योंकि वचन में सामर्थ है मेरे प्रियो। और इस बात को मैंने भी सीखा इस बात के लिए कि जब हम अकेले में बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, तो हम मन ही मन में पढ़ते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, वचन को हमें जोर जोर से पढ़ना है, ताकि हमारे कानों में भी वो वचन सुनाई दे। क्योंकि वचन उस समय मुझसे बात कर रहा है, किसी और से नहीं। कि हम दूसरों को सुनाने के लिए जब करते हैं तो जोर से बोल ही रहे हैं, लेकिन जब अपने लिए हम पढ़ते हैं तब भी जोर से पढ़ना, ताकि वो वचन की आवाज मेरे कानों में भी जाए और वो वचन मेरे जीवन में कार्य करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुंह से अंगीकार करने का अर्थ क्या है? मुंह से अंगीकार करने का अर्थ यही है कि मुंह से जोर से बोलना, अंगीकार, अंग के द्वारा उसको स्वीकार करना, अपनी जीभ के द्वारा स्वीकार करना और जोर जोर से बोलकर वचन को विश्वास से ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं जैसे कि वचन मैं पढ़ रही हूँ, वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है मेरे प्रियो। ये वचन सबसे पहले मेरे लिए है, मेरे कानों में ये वचन जा रहा है। ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या मैं परमेश्वर की अगुवाई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं वचन को शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरे जीवन में भी कार्य करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अकेले ही भले क्यों ना हो, लेकिन हमें वचन को जोर जोर से पढ़ना है। जब हम अकेले होते तो कौन सिखाएगा हमें? कौन सिखाएगा हमें? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसी तरह से हमें वो पवित्र आत्मा सिखाएगा कि इस वचन को जब हम जोर से पढ़ेंगे, हमारे कानों में जाकर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। अब्राहम और सारा के जीवन में भी आप देख सकते हैं। जब अब्राहम, यानी उत्पत्ति 18 में जब हम पढ़ते हैं, उसके कुछ पदों में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, पहले उत्पत्ति 15 के कुछ पदों को मैं पढ़ती हूँ। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हो कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड।
उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसको लेखे में धर्म गिरा। जब हम विश्वास करते हैं तो अब्राहम का विश्वास, चाहे वो कितनी भी उम्र का 90 प्लस था, लेकिन उसके मन में ये बात नहीं है कि मैं तो 90 प्लस हो चुका हूँ, मेरे पास मेरा निज पुत्र कैसे होगा, और वो भी आकाश के तारों के दिखाकर, तारागण को दिखाकर अनगिनत। ऐसा परमेश्वर का वचन अब्राहम के कानों में पड़ा और अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। और यही विश्वास यहोवा के लेखे में अब्राहम के लिए धर्म गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। अब आती है सारा की बात, जो उत्पत्ति 18 में लिखा है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं तो तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी, वो भी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। अब ये बात सोचकर कि स्त्री धर्म बंद हो गया है, तब ये कैसे संभव है, इस बात को सारा ने बहुत हल्के में लिया कि जो स्वर्गदूत आए हैं, जो उसके घर में बैठकर परमेश्वर के बात को, जो परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आए हैं, उसने उस बात को हल्का समझा। परमेश्वर की सामर्थ को भूल गई मेरे प्रियो, वो भूल गई और वो क्या करने लगी? वो मन में हंसने लगी। मतलब एक व्यंग्यात्मक तौर पे वो हंसने लगी कि मेरे इस उम्र में स्त्री धर्म बंद हो गया, पुत्र उत्पन्न होगा कैसे? और वो मन ही मन हंसने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? आगे बहुत अच्छी बात लिखी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर अपने यहोवा के सामर्थ को भूल जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति 18:14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप बता सकते हैं क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं मेरे प्रियो। वचन मात्र से, शब्द मात्र से परमेश्वर का वचन प्रभाव सहित होता है मेरे बाप के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। सारा ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर की सामर्थ पर, लेकिन जब अब्राहम ने यहोवा का कहा हुआ वचन पर विश्वास किया तो धर्म गिना गया। लेकिन जैसे ही अब्राहम और सारा दोनों ने परमेश्वर के शब्दों को अपने जीवन में स्वीकार किया विश्वास के साथ, तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आयु, उम्र, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में मायने नहीं रखती मेरे प्रियो, कुछ भी मायने नहीं रखता परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर ने शरीर को बनाया है, उसे मालूम है। मैं एक बात आपके सामने गवाही देती हूँ कि सन 15 में जब मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मेरा यूट्रस और गॉल ब्लैडर दोनों आउट किए गए, तो उस समय शायद मैं विश्वास में आज के हिसाब से कम थी। जब डॉक्टर ने बताया कि दोनों ऑपरेशन होने हैं, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर ऑपरेशन आपकी तरफ से होने हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोनों ऑपरेशन अलग अलग करवाऊं, एक ही बार में ही ऑपरेशन मैं चाहती हूँ, अगर आपकी ओर से ये है। और दोनों ऑपरेशन 2 डॉक्टर्स को अलग अलग करने थे। और परमेश्वर ने इतना अच्छा इंतजाम किया। उस समय 26 अक्टूबर 2015 को मेरी मदर इन लॉ, हमारी माँ प्रभु में सो गई थी। जैसे ही वो 26 अक्टूबर में प्रभु में सो गई, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम इंटरनल स्टार्ट हुई। इसके साथ 2 गवाहियां जुड़ी हैं। हमारे आगरा में ADCC संस्था की ओर से साल में 2 बार ब्लड डोनेशन होता है, और मैं 2015 में मई मंथ में और नवंबर मंथ में, मैं मई मंथ में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के लिए गई, बड़े उत्साहित होकर। लेकिन उस समय मेरा जो HB था कम निकला और मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए परमिशन नहीं मिली। कई बार क्या होता है मेरे प्रिय, जब हम किसी चीज को सोच के जाते हैं कि हमें ये करना है, उससे दूसरे को लाभ होगा, जब नहीं होता तो अंदर से एक मायूसी आ जाती है, उदासी आ जाती है कि मैं नहीं कर पाई। तो मैंने उसी समय, उसी घड़ी मैंने ठान लिया था कि मैं अपना ब्लड जो है HB में बढ़ाऊंगी। उसी दिन से मैंने बहुत कुछ खाना स्टार्ट किया जो मेरे ब्लड को बढ़ाए। मई महीने की बात है,
उसके बाद नवंबर मंथ आना था जब मुझे ब्लड डोनेट फिर से करना था। और यहाँ पर यानी कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन बहुत अलग होती है। हम मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। मैं योजना क्या बना रही थी कि मैं नवंबर में मंथ में जब कैंप लगेगा मैं ब्लड डोनेट करूंगी। मैं उसके लिए अपना ब्लड बढ़ा रही थी। लेकिन परमेश्वर की योजना ये थी कि क्योंकि जब मेरी मदर इन लॉ बेड पर थी मई महीने से, वो भी मई महीने से बेड पर थी, और हम दोनों पति पत्नी, हमारे फादर इन लॉ समेत थे, हम लोग अपनी माँ की सेवा में लगे हुए थे। तो अपने पर इतना ध्यान नहीं जाता। जब घर में कोई बीमार होता है तो सच में अपने आप अंदर जो है ऐसी स्ट्रेंथ प्रभु की ओर से मिलती है, तो अपना सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान अपनी माँ पर था और सेवा की हमने। लेकिन प्रभु की ओर से निश्चित था कि 26 अक्टूबर 2015 में वो प्रभु में सो गई। परमेश्वर की प्लानिंग आप देखते जाइए। जैसे ही वो प्रभु में सोई उसके बाद ही मुझे अंदर प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद मैंने अपने एक आंटी है जो मेडिकल लाइन में है और दोनों बच्चों के जन्म के समय वो हमारे साथ थी। उन्होंने मुझे हिदायत दी बेटा जाकर डॉक्टरों को दिखाओ, और मैंने दिखाया तो ये प्रॉब्लम निकली कि दोनों चीजें डॉक्टर की हिदायत से दोनों को आउट करवाना था। यानी परमेश्वर की योजना उस समय मेरे ऑपरेशन के लिए वो ब्लड बढ़ना था। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए वो ब्लड को बढ़वा रहा था। और दोनों डॉक्टर ने, परमेश्वर ने इतनी अगुवाई की कि जो दूसरे डॉक्टर जहां मेरा ऑपरेशन होना था डॉक्टर सरकार किया, और दूसरा गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन करना था डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, जिनकी क्लिनिक दूसरी जगह थी। लेकिन परमेश्वर ने उस डॉक्टर के मन में डाला कि उस डॉक्टर ने खुद कहा कि मैं वहीं आकर ऑपरेशन करूंगा। और वो ऑपरेशन प्रभु की दया से दोनों ठीक हुए और कोई भी मुझे ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर की सामर्थ मुझ में इतनी थी कि मुझे इतना भी किसी प्रकार का भय नहीं था। मैं बस परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ को चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से जल्द मैं निकलूं और आपकी गवाही दे पाऊं। और आगे आने के बाद 1 महीने के बाद मुझे परमेश्वर ने इतना संभाला क्योंकि वो विश्वास मेरे अंदर इतना दृढ़ था कि मुझे इतना भी भय नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब ऑपरेशन थिएटर पर मैं गई और वहां जब डॉक्टर्स की मंडली देखी, मैंने इतना बड़ा ग्रुप, तो मैंने परमेश्वर से बस परमेश्वर को याद किया। और मुझे मेरे साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरी मौसी सास, मेरे पापा और दोनों पापा लोग वो थे। बस मुझे अपने से ज्यादा अपने अजीजों की फिक्र थी। और परमेश्वर ने मुझे संभाला। उस ऑपरेशन थिएटर में, उस ऑपरेशन टेबल पर परमेश्वर से सामर्थ मांगी और मैंने उस सिस्टर से कहलाया कि बाहर जाके कह दो कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना। और यही बात जब हम परमेश्वर को विश्वास के साथ अपने अंदर ग्रहण करते हैं प्रियो, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहे कितने आंधी तूफान आए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चेलों की तरह अल्प विश्वासी ना बने कि जिसकी नाव में, उनकी नाव में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन वो विचलित हो गए। वो उसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह को जगाया कि हम डूब जा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में है। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को विश्वास से प्रभु के वचन को ग्रहण करना है कि प्रभु यीशु मसीह आज में और आपके इस जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह हर पल मेरे साथ है। क्योंकि हम बोल तो बहुत जोर से देते हैं कि मैं ना डरूंगा, परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल हमारा कितना है? विश्वास हमारे प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। हम प्रैक्टिस में कितना है, हमारा एफर्ट्स कितना है। हम परमेश्वर के वचन को कार्य के द्वारा हमें दिखाना है, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कर्म करना है मेरे प्रियो। वचन को जब हम ग्रहण करते हैं उसे करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को सिद्ध करके दिखाया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कह दिया था कि मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे ही अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण किया, उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तो परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा मनुष्य के समान नहीं है। हम मनुष्य दूसरों को एश्योर करते थे कि हाँ भाई
चलो कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगी, तुम्हारी मैं हेल्प करूंगी, तुम बोलो तो सही। लेकिन जैसे ही समय आता है मनुष्य इनकार कर देता है, चाहे अपने कितने अजीज हो, क्या कितने रिश्तेदार हो, कितना हमारा क्लोज फ्रेंड हो, हम उससे प्रॉमिस करते हैं लेकिन अपने प्रॉमिस से हम पीछे हट जाते हैं। जब हम ये देखते अरे हमें भी थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, हम अपनी कही बातों से मुकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसका पूरा ना करे। हाँ मेरे प्रियो, वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर और मनुष्य की गति समान नहीं है। आसमान और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी जैसा अंतर है हमारे और परमेश्वर में। तो हम अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर की सामर्थ्य से मत तुलना करें। गलती ना कर दे लूसीफर की तरह कि अपनी सामर्थ्य को हम ज्यादा सोचते हैं कि अपने हम सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। जब बीमारी होती है, कोई निराशा होती है, बहुत हाथ पैर मारते हैं, मनुष्य के पीछे भागते हैं, इसकी चापलूसी कर, उसकी चापलूसी कर, उसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग। लेकिन परमेश्वर को तो हमने पीछे ताक में रखा हुआ है, जिसका सपोर्ट हमारे साथ हर समय बना रहता है, जिसका हाथ हम पर हमेशा बना रहता है, उसको पीछे कर रखा है। परमेश्वर भी देखता है, भाग बेटा भाग, कहां तक भागता है। जब बात नहीं बन पड़ती तो वापस आते हैं आप अपने पिता के पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाद में जब ठोकरें मिलती है तब हमें समझ आता है कि हाँ पिता है हमारे साथ जो हमें संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र की तरह हम भी वही बन जाते हैं, संसार के विलासों में खो जाते हैं, संसार की चकाचौंध में खो जाते हैं। मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, बार बार मुझे इस वचन को बड़ा अच्छा लगता है कि जब हवा ने हवा को जब उस दुष्ट ने, शैतान ने सर्प के रूप में अदन की वाटिका में बहकाया, फल दिखाकर, मन भावना है, चाहने योग्य है। आज भी हम संसार की चीजों को देखकर मन भावनी लगती है, चाहने योग्य लगती है, खाने की यानी कि उसको इस्तेमाल करने में बहुत हमें अच्छा लगता है। आज भी दुष्ट हमें उस सेब की तरह बहुत सी ऐसी चीजें संसार में दिखा रहा है, लुभा रहा है कि हम उससे आकर्षित हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर पर विश्वास ना करें। क्यों? क्योंकि हमें शरीर का जो जीवन है, जो इस पृथ्वी पर है, उसमें रहना पसंद है। जबकि हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी भर का जो जीवन है वो थोड़े समय का है। जो लंबे समय का जीवन है, अनंत जीवन, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं कर रहे, कोई भी तैयारी नहीं कर रहे। बस इस शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कामों में लगे हैं। और यही वजह है कि अभिलाषाओं में खिंचकर हम पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं, पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं। उस समय दुष्ट हमारी आत्मिक आंखों को इतना अंधा कर देता है, आत्मिक कान बंद कर देता है कि परमेश्वर का कलाम न तो हमें दिखाई देता है, न सुझाई देता है, न सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषा ही ऐसी है। संसार में रहना ज्यादा पसंद है, संसार के उन लोगों के साथ ज्यादा पसंद हम रहना पसंद करते हैं जो परमेश्वर से दूर है। आप एक और बात मुझे बताइए, जब हमारे भारत देश के बॉर्डर पे जो सैनिक है, जो रक्षा करने के लिए खड़े हैं, बंदूक को ताने हुए, तो किस पर गोली चलाएंगे? क्या मरे हुए शत्रु पर या जीवित पर? मरे हुए पर या जीवित पर? जीवित पर चलाएंगे ना, मरा हुआ तो ऑलरेडी मरा ही हुआ है, उसको क्या चलाएगा, वो उसको क्या मारेगा? तो दुष्ट भी जो मरे हुए हैं उनको क्यों मारेगा? दुष्ट भी उन लोगों को अभिलाषाओं में फंसा रहा है जो परमेश्वर के साथ संगति में बने रहते हैं। आप देखिए, हम हमेशा के यही बात को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे जैसे हम बहुत लोगों से सुनते हैं और हम भी खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, हम जैसे जैसे परमेश्वर की सेवा में अधिकाई से बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में अधिकाई से बढ़ते हैं, परमेश्वर की उस राह में दुष्ट कोई ना कोई हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जीवन पाए, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर मुझे वो आपको देना चाहता है। लेकिन हम थोड़ी सी ही
निराशा में, थोड़ी सी बीमारी में, थोड़ी सी ही विपरीत परिस्थितियों में थोड़े समय भी रहते हैं, हम क्या हो जाते हैं? निराश होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं अपने विश्वास में। कि हम तो इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का, हम इतनी सेवा करते हैं, इतना हम दान देते हैं, गरीबों की हम इतनी सहायता करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी को दान देते हैं, सहायता करते हैं, हम फोटो जरूर खिंचवा लेते हैं। हम अपनी महिमा चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो भी हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगले सेकंड यदि ये सांस हमारी बंद हो जाए तो क्या करेंगे? क्या इस योग्य हैं हम जो अपने आप से कुछ कर सके? अपने लिए तो हम कुछ कमा नहीं सकते, तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? लेकिन हम उन कामों में भी अपनी वाहवाही को चाहते हैं, तुर ही बजवाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में ये कहा है कि यदि तुमने अपनी महिमा करवा ली तो तुमने प्रतिफल पा लिया। तुमने प्रतिफल पा लिया तो बाद में क्या मिलेगा? बाद में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ मनुष्य से अपनी महिमा करवा ली। परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें हमें सिखाता है। सच में परमेश्वर का वचन सच्चा है, सत्य है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग वही है जो हमें अनंत जीवन दिलाएगा। सत्य वही है जो हमारी हर विपरीत परिस्थितियों से, विरोधी विचारों से, विरोधी बातों से हमें स्वतंत्र करता है। और जीवन, जीवन भी प्रभु यीशु मसीह है। जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण कर लिया, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, व्यवस्था विवरण 11, 18 और 19 पद में, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। हालेलुया। और चिन्हाने के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम ग्रुप में बैठते हैं, आज हम जहाँ भी काम करते हैं, हमारी गॉसिप किसके लिए होती है? हमारी वो बातें, हमारी जितने भी हम बातों में समय बर्बाद करते हैं, वो बातें हम किसके विषय में करते हैं? सिर्फ अपने लिए, कमाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारी कमाई का साधन कितना कैसे बढ़ जाए, हम कितने फ्लैट्स खरीद लें, हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, हम सारे ऐशो आराम कैसे बटोर लें, सिर्फ इसके विषय में हम बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, पहले किसकी हमें खोज करनी है? धर्म और उसके राज्य की। हालेलुया। तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। क्यों भटकते हैं हम? क्यों परेशान होते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? लेकिन हमें तो परमेश्वर के कहे हुए कलाम पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हम खुद झूठे हैं, हम खुद अविश्वासी हैं। लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यानी कि जो उसने कहा उसे वो करता है, और उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है वो पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब के बारे में भी आप जानते हैं। अय्यूब भी एक ऐसा, यीशु मसीह के बाद अय्यूब भी एक ऐसा मनुष्य था जो अपने जीवन में उसने सिद्ध होकर दिखाया। उसके लिए परमेश्वर ने बड़ी गारंटी से शैतान के सामने बोला था। क्या बोला था? कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। ये सारे शब्द जो है अय्यूब के लिए परमेश्वर के मुख से निकले थे। तो क्या ये सारे शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकले थे, क्या पूरे नहीं होते? पूरे होते। और इन्हीं बातों ने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही अय्यूब अपने जीवन में सफल हो पाया, सिद्ध हो पाया। उसे सब कुछ खो डाला, 10 बच्चे, इतनी संपत्ति, इतनी जानवर, सब कुछ चला गया। पत्नी जो एक लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं, जो एक सपोर्टर कहते हैं, वो भी उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। उसने, दुष्ट ने उसका भी इस्तेमाल किया उसके पति के विरुद्ध, अय्यूब के विरुद्ध, कि तू क्यों नहीं परमेश्वर को दोष लगाता। उसको आज भी यही हालात है मेरे प्रियो। अगर परिवार में यदि आप देखें, जो परमेश्वर के विश्वास में कमजोर है,
वचन में कमजोर है, दुष्ट उसे इस्तेमाल करता है। कई जगह मैंने देखा, कई परिवारों में भी देखा है कि अगर परिवार में 6 सदस्य हैं और 4 सदस्य परमेश्वर के वचन में पक्के हैं और 2 जो अल्पविश्वासी दुष्ट उन्हें इस्तेमाल करता है, उन चारों के ही उन जीवन में वो बाधा उत्पन्न करता है, कोई ना कोई झगड़ा बचाता है कि वो परमेश्वर के कलाम में वो एक बाधक बन जाते हैं। इसी तरह से अय्यूब की पत्नी को भी दुष्ट ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। वो इस बात को नहीं कह पाई कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है। अभी 3 दिन पहले हमारे आगरा मेथोडिस्ट चर्च के प्रीस्ट रेवरेंड मसीलाल, उनका 11 साल का बेटा उस बुखार से पीड़ित था। और आप सब जानते हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि डॉक्टर इसको बिल्कुल डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि कौन सा बुखार है। डेंगू को ही नाम दिया जा रहा है या वायरल। उस बुखार के वजह से वो बच्चा प्रभु में सो गया। कितना बड़ा दुख उस परिवार के लिए, माता पिता के लिए है। लेकिन वो प्रभु का दास है। प्रभु के दास के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उसकी बड़ी बेटी के लिए हमारी बस यही प्रार्थना है कि प्रभु का दास जो प्रभु की सेवा में लगा है, कि इस शौक से वो प्रभु की सेवा में पीछे न हट जाए। क्योंकि सच में इस जन्म मृत्यु पर हम मनुष्य का हमारा कोई भी अधिकार नहीं, हमारे बस में नहीं। ये परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष के तौर पे मिलता है। हम उस प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने जो उन्हें सेवा दी है, उनके परिवार को सेवा दी है, अधिकाई से परमेश्वर और भी उन्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। वो बच्चा जो प्रभु में सो गया, आत्मिक औलाद तो बहुत ही उनके पास है, आत्मिक संतान है, जिन्हें कलाम सुनाकर परमेश्वर की राज्य में हम उन्हें प्रवेश करवा रहे हैं। प्रभु के दास के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी बड़ी बेटी के लिए आप सब अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। तो अय्यूब ने इस विपरीत परिस्थितियों में वो खरा उतरा। जैसा कि वचन में परमेश्वर ने शैतान के सामने कहा था, खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यानी पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई नहीं था। और अय्यूब के जीवन से बात सिद्ध हुई। जैसे ही अय्यूब के जीवन से ये बात सिद्ध हुई, तो परमेश्वर की आशीष उसे दुगने रूप में वापस मिली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को जो हमारे पास है, हम परमेश्वर की उस प्रेम को उसी में हम काउंट करते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं देखते कि कोई क्या मनुष्य है, या मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरे मित्र या मेरे अजीज या मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे कुलीग्स या मेरे कोई भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स, क्या किसी ने मेरे व आपके लिए, हमारे लिए कोई जान दे सकता है? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य तो कोई है नहीं। इसे परमेश्वर ने इसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। इस पृथ्वी पर, इस स्वर्ग में उससे बढ़कर कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम इब्रानियों 4:12 में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है, हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को, और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ऐसा है परमेश्वर का वचन, जो खराई से हमारे जीवन में उतरता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंत में मैं 2 वचन को आपके सामने रखूंगी। कुलुस्सियों 3:16-17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। कुछ भी करो, वचन से
या काम से, वो प्रभु यीशु के नाम से करो। इसके द्वारा क्या होगा? परमेश्वर पिता को हमें धन्यवादी देनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम अपनी महिमा नहीं, सिर्फ अपने पिता के जो स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको काम को करते चले जाएं और वचन में विश्वास रखें और इस बात को सीखें कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव सहित हमारे जीवन में कार्य करता है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और ये वचन मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन और आप सभी भाई बहनों के जीवन, आप सबके परिवार के जीवन में, सभी सदस्यों के जीवन में 100% कार्य करें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।